नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय के संस्कृति विभाग में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित बृहत्त्रयी के रूप में सुविख्यात राजनीतिक पटुता में निष्णात नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे अर्थात नारियल के फल के समान बाहर से कठोर किंतु अंदर से मधुर वचन वाले अर्थ की उपाधि से सुशोभित अलंकृत काव्य शैली के जनक के रूप में सुप्रसिद्ध आतपत्रम भारवेह की उपाधि से अलंकृत महाकवि भारवी की अमर लेखनी से प्रसूत अष्टादश सर्गात्मक एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ दूत क्रीड़ा में पराजित होने के उपरांत दूत या जुए की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त होता है। युधिष्ठिर राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी तथा भाइयों के साथ द्वैतवन में रहने के लिए चले जाते हैं। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राज व्यवस्था एवं उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी का वेश बना करके और वहां पर भेजा जाता है। उस वनेचर ने कुरुक्षेत्र में जाकर तथा वहां पर कुछ समय गुप्त वेश धारण करके रहकर गुप्त रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त वह वनेचर करता है। इसके बाद वह वनेचर वापिस द्वैतवन में लौट आता है तथा शिष्टाचार पूर्वक वह वनेचर नमस्कार करके शत्रु दुर्योधन के राज्य की वास्तविक स्थिति को बताने में कुछ भी संकोच नहीं करता है और वह कहता है
कि हे राजन, दुर्योधन इस समय नीतिपूर्वक राज्य कर रहा है। जिस राज्य को पूर्व में उसने छल कपट पूर्वक जीता है, उसे अब वह नीतिपूर्वक जीतने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रसंग में वह उस दुर्योधन की शासन व्यवस्था को बताते हुए इस श्लोक में क्या कहता है, अब देखिए। कर्ता अरिषड वर्ग जयन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्त दिवम अस्त तंद्रिणाम वितन्यते तेन नयन पोषम। अब इसका अन्वय देके, जिससे हमें अनुवाद करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। तो देखिए अन्वय। कृता अरिषड वर्ग जयन अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपित्सुना अस्त तंद्रिणा तेन नक्त दिवम विभज्य नयन परुषम वितन्यते। तो देखिए इसका अर्थ, कृता अरिषड वर्ग जैन। कृता अरिषड वर्ग जैन का शब्दार्थ देखिए। कृतारि षड वर्ग जैन। षड वर्ग जैन करता है काम क्रोध लोभ आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। कृत अरिषड वर्ग जैन करते हैं काम क्रोध मद लोभ आदि 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। अगम्य रूपाम। अगम्य रूपाम का अर्थ होता है सामान्य मनुष्यों के द्वारा प्राप्त न करने योग्य, अर्थात साधारण मनुष्यों द्वारा अप्राप्य रूप वाली, मानवीम मनु के द्वारा निर्धारित। मानवीम करते मनु के द्वारा प्रतिपादित पदवीम प्रजा पालन रूप पद्धति को। पदवीम करते प्रजा पालन करने का जो नियम है। पदवीम करते प्रजा पालन का जो नियम है या जो मार्ग है या जो नीति है। तो फिर देख लीजिए, कृता अरिषड वर्ग जैन काम क्रोध लोभ आदि 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला। अगम्य रूपाम साधारण मनुष्यों के द्वारा प्राप्त न करने योग्य, मानवीम मनु के द्वारा निर्धारित, पदवीम प्रजा पालन रूप पद्धति या मार्ग को प्रपित्सुना। प्रपित्सुना करता है प्राप्त करने की इच्छा वाला। प्रपित्सुना करते प्राप्त करने की इच्छा वाला। फिर देख लीजिए, कृता अरिषड वर्ग जैन काम क्रोध लोभ आदि 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला या मानव विजय प्राप्त कर ली है। ऐसी अगम्य रूपाम साधारण मनुष्यों के द्वारा प्राप्त न करने योगी, मानवीम मनु के द्वारा निर्धारित, पदवीम प्रजा पालन रूप पद्धति या उस मार्ग को प्रपित्सुना प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। अस्त तंद्रिणाम आलस्य रहित। अस्त तंद्रिणाम करता है आलस्य रहित। तेन, तेन किसके लिए आए? उस दुर्योधन के द्वारा। तेन किसके लिए आया है? उस दुर्योधन के द्वारा नक्त दिवम। नक्त दिवम करते हैं दिन और रात को। नक्त दिवम करते हैं रात और दिन को विभज्य समान रूप से विभाजित करके। विभज्य करते हैं समान रूप से, ठीक रूप से विभाजित करके। तो अस्त तंद्रिणाम आलस्य रहित होकर के तेन उस दुर्योधन के द्वारा
नक्त दिवम, रात और दिन को विभज्य, समान रूप से विभाजित करके, नयन, नयन करते नीतिपूर्वक, नयन करते नीतिपूर्वक या नीति के द्वारा, पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो पुरुषार्थ होता है, जो पराक्रम होता है, उसको वितन्यते, फैला रहा है। वितन्यते का अर्थ होता है बढ़ाना होता है, वितन्यते करते फैलाना भी होता है। तो फिर देख लीजिए, कृतारि षड वर्ग जैन, काम क्रोध आदि 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला या जिसने विजय प्राप्त कर ली है। अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम करते साधारण मनुष्यों के द्वारा प्राप्त न करने योग्य मानवीम, महर्षि मनु के द्वारा निर्धारित पदवीम, प्रजा पालन रूप पद्धति को या मार्ग को प्रपित्सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। अस्त तंद्रिणाम, आस्त तंद्रिणाम करता है आलस्य रहित होकर के, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, नक्त दिवम, रात और दिन को विभज्य, समान रूप से विभाजित करके, नयन, नीति के द्वारा, पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को, वितन्यते, फैला रहा है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। तो यहां पर देखिए, अगम्य रूपम, न गम्य, इसमें अगम्य रूपम, अगम्यम रूपम ऐसा इसमें बहुव्रीहि समास है। विभज्य, वि उपसर्ग है, भज धातु और लेप प्रत्यय इसमें है। तो फिर एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। अब कृतारि षड वर्ग जैन, काम क्रोध मद मोह आदि 6 प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाला या जिसने विजय प्राप्त कर लिए, ऐसी अगम्य रूपाम, साधारण मनुष्य के द्वारा अप्राप्य, मानवीम, मनु के द्वारा निर्धारित पदवीम, प्रजा पालन रूपी मार्ग या पद्धति को प्रपिसुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। अस्त तंद्रिणा, आलस्य रहित होकर के, अस्त तंद्रिणा करते आलस्य रहित होकर के, तेन, उस दुर्योधन के द्वारा, नक्त दिवम, रात और दिन को विभज्य, समान रूप से विभाजित करके, नयन, नीति के द्वारा, पौरुषम वितन्यते, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है या फैला रहा है। तो एक बार इसका अर्थ फिर देख लीजिए। 6 काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि 6 प्रकार के शत्रुओं को जैन जीतने वाला, अगम्य रूपम, दुर्गम मनु के मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, अस्त तंद्रिणाम, आलस्य रहित होकर के वह दुर्योधन, नक्त दिवम, रात और दिन को विभज्य, ठीक रूप से विभाजित, समान रूप से विभाजित करके, नयन, नीति पूर्वक, पौरुषम वितन्यते, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। तो यहां पर वनेचर कहता है कि दुर्योधन इस समय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि ये 6 प्रकार के या 6 प्रकार के जो विकार या मनुष्य के शत्रु, आंतरिक शत्रु होते हैं, उन 6 प्रकार के शत्रुओं को अपने वश में करके महर्षि मनु के द्वारा बतलाए गए मार्ग से आलस्य रहित होकर के इस समय प्रजा पालन के सभी कार्यों को वह स्वयं संपादित कर रहा है
यह स्वयं संपादित करता है, किंतु सभी कार्य एक साथ संपन्न नहीं किए जा सकते। अतः इस समय वह दुर्योधन दिन और रात को समान रूप से विभाजित करके और उनमें करने योग्य कार्यों का विभाजन करके, हे राजन, नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को निरंतर फैला रहा है, निरंतर विस्तार कर रहा है। तो हे राजन, आपको तुरंत उस दुर्योधन पर आक्रमण करके और उस पर विजय प्राप्त करने का शीघ्रता से उपाय करना चाहिए। देखिए अब इसका शब्दार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है इसमें। कर्ता अरिषड वर्ग जैन, क्रतः अरिषड वर्ग जय, येन, इसमें बहुब्री समास है। अगम्य रूपम, न गम्य रूपम, इसमें नए तत्पुरुष समास भी है। और अगम्यम रूपम यस्याह सा, बहुब्री समास भी इसमें है। प्रपित्सुना, प्र उपसर्ग है, पद धातु है और इसमें उ प्रत्यय है। अस्त तंद्रिणा, अस्ता तंद्रा यशेष, इसमें भी बहुब्री समास है। पुरुषम, पुरुष मूल शब्द है और अण प्रत्यय है। मानवीम, मनु मूल शब्द है, अण प्लस ङीप प्रत्यय है इसमें। नक्त दिवम, नक्तम च दिवा च इति, इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। विभज्य, वि उपसर्ग, भज धातु और लेप प्रत्यय इसमें है। वितन्यते, वि उपसर्ग, तन धातु, लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसके बाद पुनः वह वनेचर, और भी उस वनेचर ने उस दुर्योधन के राज्य में क्या क्या देखा है, उसी को ही वह विस्तार पूर्वक इस 10वें श्लोक में कह रहा है। देखिए, सकीन युव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गत स्मये कृता अधिपत्याम यु साधु बंधुताम। तो वो कह रहा है कि हे राजन, आजकल उसने प्रजा को, अपने मित्रजनों को और अपने बंधु बांधुओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक मायावी आवरण वह फैला रहा है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। इसी का वर्णन करता हुआ इस श्लोक में कहता है। पहले इसका अन्वय देख लीजिए। गत स्मय स संततम साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सकीन यु सुहृदः च बंधुभिः समानमानान बंधुताम कृताधिपत्याम इव दर्श्यते। तो यहाँ पर वह किस प्रकार से उस प्रजा को दिखा रहा है, इसी का वर्णन वह कर रहा है। गत स्मय, गत स्मय का अर्थ होता है अहंकार से रहित होकर। गत स्मय करता है अहंकार से रहित होकर के, सह वह दुर्योधन, संततम निरंतर, संततम का अर्थ होता है निरंतर, अनुजीविनः जो अपने सेवक नौकर चाकर होते हैं, संततम साधु या अच्छी प्रकार से,
अनुजीविनः जो अपने सेवक हैं, अपने सेवकों को वह प्रीतियुजः स्नेही सकिनयु मित्रों के समान, जो अपने जो सेवक हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जिस प्रकार से सखी सखा जो मित्र होता है उसके समान वह व्यवहार कर रहा है। तो गत स्मय करता है अहंकार से रहित होकर के सह वह दुर्योधन संततम निरंतर साधु अच्छी प्रकार से, साधु करते अच्छी प्रकार से अनुजीविना अपने जो सेवक हैं, जो नौकर चाकर है उनके प्रति प्रीतियुज स्नेही अति प्रेम युक्त सकिनयु मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। सुहृदश्च और जो अपने मित्र हैं उनके साथ वह बंधुजनों के साथ समान व्यवहार कर रहा है। समानान और बंधुताम और जो अपने बंधुजन हैं, अपने भाई बंधु हैं, उनको वह कृताधिपत्यामयु अधिपति के समान, राजा के समान मानो आप ही इस राज्य के महाराज हो या शासन करते हो, इस प्रकार से दर्शेते वह दिखा रहा है, दिखाता है या प्रदर्शित कर रहा है। तो फिर देख लीजिए, गत स्मय अहंकार से रहित होकर के सह वह दुर्योधन संततम निरंतर साधु अच्छी प्रकार से अनुजीविन जो अपने सेवक इत्यादि होते हैं, जो नौकर चाकर होते हैं, उनके प्रति प्रीतियुज अति स्नेही भाव से सखान इव अपने मित्रों के समान व्यवहार कराए। जबकि यह नियम यह है कि जो सेवक होते हैं उनके प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन हे राजन इस समय वह अपने सेवकों के प्रति भी मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है। और जो अपने स्नेही मित्र सुहृदः करते हैं, जो अपने अति स्नेही मित्र हैं उनके साथ वह बंधु भी समान मानान बंधुजनों के समान, अपने परिवारजनों को जितना आदर दिया जाता है उसके समान वह अपने मित्रों को आदर दे रहा है। और जो बंधुजन हैं कर्ता अधिपत्यमयु अधिपति के समान, मानो आप ही मैं नहीं, आप ही इस राज्य के स्वामी हो या आप ही इस राज्य पर मानो शासन कर रहे हो, इस प्रकार से दर्शेते वह सभी को दिखा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। तो एक बार फिर देख लीजिए, गत स्मय अहंकार रहित होकर के सह वह दुर्योधन संततम सदैव निरंतर साधु निष्कपट अनुजीविना निष्कपट रूप से सेवकों को प्रतियुज सखानयु स्नेही मित्रों के समान प्रदर्शन और सुहृदः और जो मित्र है मित्रों को बंधुजनों के भांति सम्मान दे रहा है। और करें बंधुताम और जो बंधुजन हैं उनको वह कर्ता अधिपत्यमयु शासन करते हुए के समान हे राजन इस समय वह प्रदर्शित कर रहा है, दिखलाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर वनेचर उस दुर्योधन की जो कपटता है उसको प्रकट करता हुआ कर रहा है कि आजकल उस दुर्योधन ने और ही प्रकार का प्रदर्शन शुरू कर दिया है जिससे प्रजा उसके प्रति अनुरक्त हो सके। तो वनेचर कहता है कि हे महाराज युधिष्ठिर हे राजन, आजकल उस दुर्योधन के आचरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। उस दुर्योधन ने अपना अभिमान को त्याग दिया है और विनम्रता पूर्वक
वह प्रजाओं के साथ, अपने सेवकों के साथ सद्व्यवहार कर रहा है, करता है, और सेवकों के प्रति तो वह प्रेमी मित्रों के समान व्यवहार कर रहा है, और प्रेमी जो मित्र हैं उनके साथ वह बंधुजनों की भांति व्यवहार कर रहा है, और अपने बंधुजन हैं उनको वह स्वामियों या राजा के तुल्य दिखा रहा है। इस प्रकार विशिष्ट सम्मान प्रदर्शन के द्वारा वह दुर्योधन ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, आकृष्ट कर लिया है। इस प्रकार से उस दुर्योधन की कुटिलता को वह वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष प्रदर्शित कर रहा है। अब देखे इसमें क्या क्या व्याकरण है। गत स्मयः, गतः स्मयः यस्य स, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। संततम, सम उपसर्ग है, तन धातु और कत प्रत्यय इसमें है। अनुजीविनः, अनु उपसर्ग है, जीव धातु है और णिनि प्रत्यय इसमें है। प्रीति युजः, प्रीति उपपद है, युज धातु और क्युप प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। सुहृदश्च, सुशोभनम हृदयम येषाम ते, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। समान मानान, समानः मानः येषाम तान, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। बंधुताम, बंधु मूल शब्द है, तल प्लस टाप प्रत्यय इसमें है। कृता आधिपत्याम यु, कृतम आधिपत्यम एषः शा, इसमें भी बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। अधिपतिः, अधि उपसर्ग है, पा धातु, अधिपति मूल शब्द है और शय प्रत्यय है इसमें। दर्श्यते, दृश धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतो तु वंशस्थम मुदीरितम जरोह। धन्यवाद।